बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन कराया गया। ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प के माध्यम से 91,236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। 15,000 प्राथमिक विद्यालयों तथा 1,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में लगभग 1,73,00,000 छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं का वितरण कराया जा चुका है। आगामी शैक्षिक सत्र में लगभग 1,90,00,000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिकाएं वितरित कराए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु 18,363 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के स्कूलों में NCERT पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2018 लागू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 100 टॉपर छात्राओं, 100 टॉपर अनुसूचित जनजाति छात्राओं तथा डिप्लोमा सेक्टर की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश लेने वाले 300 टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से करने की नवीन व्यवस्था की गई है तथा चयन में लिखित परीक्षा की व्यवस्था को जोड़ा गया है। पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। सहायक अध्यापक के 10,768 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है। प्रवक्ता के 3,794 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा अतिशीघ्र विद्यालयों में सहायक अध्यापक उपलब्ध होंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्वरित चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का पुनर्गठन किया गया है। चयन बोर्ड द्वारा 7,482 सहायक अध्यापक एवं 1,290 प्रवक्ता के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा कराई गई है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा 314 प्रवक्ता एवं 1,337 सहायक अध्यापकों के परिणाम घोषित किए गए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिए जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। लोक निर्माण, ग्रामीण मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2,305 करोड़ रुपए तथा राज्य सड़क निधि हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में लगभग 2,31,000 किलोमीटर लंबाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के अधीन है। मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3,524 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश को रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 830 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 755 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की बाह्य परिधि में सर्विस रोड के निर्माण का निर्णय किया गया है। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल निधि हेतु 300 करोड़ रुपए तथा बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेश में मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों हेतु 39 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेपाल राज्य को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में मार्ग निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपए तथा भूमि अध्यापित हेतु 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को पूर्ण करने हेतु 2,080 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों में बाईपास, रिंग रोड एवं चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऐसे
राज्य मार्ग जो अभी भी सिंगल लेन ऑब्लिक डबल लेन चौड़े हैं को कम से कम 2 तथा अधिक यातायात घनत्व वाले मार्गों को यातायात की आवश्यकता के अनुसार 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर अथवा 4 लेन चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। पुलों के निर्माण हेतु 2529 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद कौशाम्बी पर्यटन स्थल को जनपद प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से 4 लेन से जोड़ने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। न्याय, हमारी सरकार आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु हमारी सरकार ने विधिक वादों के त्वरित निपटारे हेतु न्यायालयों एवं ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश में पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अधीन प्रचलित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों के गठन का निर्णय लिया गया है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक कोर्ट्स की संख्या 81 है। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 25 कोर्ट तथा 13 कमर्शियल कोर्ट्स की स्थापना कराई गई है। निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थायी लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हेतु मल्टी लेवल पार्किंग तथा कॉन्फ्रेंस रूम के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 20 कोर्ट रूम तथा 30 अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण कराया गया है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में 194 नए कोर्ट रूम निर्मित किए गए हैं। जिला न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ताओं के लिए 39 चैम्बर्स एवं 2 बड़े हॉल निर्मित किए गए हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन के 610 पदों पर तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के 51 पदों पर नियुक्ति हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में निर्माण कार्यों तथा मशीनें, साज सज्जा एवं उपकरणों के क्रय हेतु 533 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण हेतु कार्य हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अंतरण हेतु 6 करोड़ रुपए तथा समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए कार्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए तथा किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपए की धनराशि व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मानवर कठोर कानून व्यवस्था स्थापित करने और जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए गए और किए जा रहे अथक और सफल प्रयासों से प्रदेश में कानून व्यवस्था के प्रति जनसाधारण में विश्वास की भावना बलती हुई है और अब जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है। इन भावनाओं को व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि भय के सब तटबंध तोड़कर जनता को विश्वास दिया है। रोकी अपराधों की आंधी, जन जन को एहसास दिया है। भ्रष्टाचारी आतंकित हैं, योगी की सरकार में स्वच्छ पारदर्शी शासन का हमने सफल प्रयास किया। भय के सब तटबंध तोड़कर जनता को विश्वास दिया है। रोकी अपराधों की आंधी, जन जन को एहसास दिया है। भ्रष्टाचारी आतंकित हैं, योगी की सरकार में स्वच्छ पारदर्शी शासन का हमने सफल प्रयास किया। खाद्य एवं रसद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 6,796 क्रय केंद्र स्थापित कर 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड खरीद की गई। व्यापक कृषि हित का ध्यान में रखकर गेहूं क्रय की अवधि को विस्तारित कर दिनांक 25 जून 2019 तक गेहूं क्रय का कार्य किया गया है, इससे 7,53,414 किसान लाभान्वित हुए और 6,889 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2019-2020 के अंतर्गत धान क्रय का कार्य संपूर्ण प्रदेश के प्रारंभ हो चुका है।
जो माह फरवरी 2020 तक चलेगा। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1815 रुपये प्रति कुंटल एवं धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। उतराई छनाई की मद में 20 रुपये प्रति कुंटल कृषकों को अतिरिक्त रूप में दिए जाएंगे। 3799 क्रय केंद्रों के माध्यम से अभी तक 53,15,000 मीट्रिक टन धान खरीद की जा चुकी है, जिससे 6,58,041 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा 8,966 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया है। पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य गोवंश संरक्षण हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, संविधान का नीति निर्देशक तत्व भी है। वर्ष 2018-2019 में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 305 लाख मीट्रिक टन रहा। वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 340 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। अक्टूबर 2019 तक 175 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है। प्रदेश के 18 मंडलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 4,900 से अधिक गो आश्रय स्थलों में लगभग 4 लाख गोवंश संरक्षित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत 46,000 से अधिक गोवंश को इच्छुक पशुपालकों की सुपुर्दगी में दिया गया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुहपका एवं ब्रुसेलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को खुरपका, मुहपका रोग से मुक्त कराया जाना है। आपकी इच्छा के अनुसार ही है। दुग्ध व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप में से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समाज के निर्बल, भूमिहीन, मजदूर, बेरोजगारों हेतु आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2018-19 में कार्यरत 7,293 सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 3,31,000 लीटर प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,73,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दूध बिक्री किया गया। वर्तमान वर्ष में कार्यरत 6,968 सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 2,26,000 लीटर प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,88,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दूध विक्रय किया जा रहा है। आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 5,000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 295 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 1,93,000 मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किए जाने का लक्ष्य है। आवास विहीन 1,000 मत्स्य पालक परिवारों को 1,20,000 रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 28 करोड़ 88 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 28 करोड़ 50 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 37,80,000 है। वर्ष 2019 में माह जुलाई तक 39 करोड़ 80 लाख पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 39 करोड़ 49 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 30,78,000 है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर 2019 को पुनः किया गया तथा इस अवसर पर 4,04,026 से अधिक दीप जलाए गए। यह नया कीर्तिमान था, जिसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु 18,311 करोड़ रुपए के निवेश हेतु प्राप्त 212 प्रस्तावों के सापेक्ष 105 पंजीकरण प्रमाण पत्र निवेशकों को जारी किए जा चुके हैं। नीति अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किए जाने के उद्देश्य से जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के विकास, गोरखपुर में रामगढ़ तालके में वाटर स्पोर्ट्स के विकास, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण, 46 पर्यटन विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन इत्यादि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तावित हैं। प्रदेश में प्राचीन संस्कृति एवं संपदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ी के लिए उन्हें संरक्षित करने एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों से स्मारकों एवं
पुरावशेषों को सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्व के स्थलों का उत्खनन आदि कार्य किए जा रहे हैं। जनपद गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण, कबीर अकादमी की स्थापना, जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व इसके आसपास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना, रामलीला मैदानों की 4 दीवारियों का निर्माण, गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान हेतु 8 करोड़ रुपए एवं सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान हेतु 10 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षारोपण से आच्छादित है, जो वर्ष 2015 के सापेक्ष 676 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है।